हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो फाइनली आप लोगों के लिए पार्ट 2 आ चुका है। असेंचर क्लाउड क्वेश्चंस के अंदर हमने पार्ट 1 डाला था। कल हमने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड की थी। तो यार अगर आप लोगों ने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहला काम आप लोगों का होगा कि आपको पार्ट 1 जाके कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके अंदर काफी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। एंड इस वीडियो के अंदर भी हम काफी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 2 एंड पार्ट 1 बोथ आर नेसेसरी। तो आपको दोनों के दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छी तरीके से करके जाने, तो आप इजीली क्लाउड के क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट कर लोगे। एंड कोडिंग वन शॉट भी हमने अपलोड कर दिया है, जो 2 घंटे का रहने वाला है। एंड अगर आप लोगों ने वो कंप्लीट कोडिंग वन शॉट देख लिया तो आपको कोडिंग क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि उस वन शॉट के अंदर हमने क्वालिटी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस उसके अंदर मैंने आप लोग को समझाए हैं। तो जाके आप कोडिंग वन शॉट वाली वीडियो भी देख सकते हो। एंड एमएस ऑफिस की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जाके पूरी प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से कर लो। एंड अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आप लोग को काफी काम आने वाला है। आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे मैं वीडियो डालूंगा। एंड तुरंत के तुरंत आप लोग वीडियो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्लाउड क्वेश्चंस की तरफ कि कौन कौन से क्लाउड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्लाउड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 15, 1 to 15 मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 to 15 हमने पार्ट 1 के अंदर कवर कर लिए थे, ठीक है। तो पार्ट 1 आपको जाके देखना है, वहां पे आपके 1 to 15 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब 16 to 13 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। तो आपने क्लाउड क्लाउड के सिर्फ क्लाउड क्लाउड के 30 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अभी नेटवर्क सिक्योरिटी की भी वीडियो आने वाली है, सूडो कोड की भी वीडियो आने वाली है, एंड आपकी इंटरव्यू की वीडियो भी आने वाली है कि आपको सेंचर के अंदर जो आपके इंटरव्यूज होंगे उसके अंदर क्या क्या चीज प्रिपेयर करनी है। काफी वन शॉट्स आने वाले हैं, तो बहुत कुछ आने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि सारी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना, अपना 100% देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टर्म रेफर्स टू मूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर टू द क्लाउड, ठीक है। कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्लाउड पे लाना है, तो उसके लिए क्या हमारी टर्म होगी जो यूज आती है। तो ऑप्शन ए है क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन बी है क्लाउड माइग्रेशन, ऑप्शन सी है क्लाउड डेप्लॉयमेंट, ऑप्शन डी है क्लाउड बस्टिंग। तो क्लाउड स्टोरेज तो होगा नहीं। क्लाउड स्टोरेज का काम क्या होता है कि हमारा जो भी आपका डेटा है, जैसे आपकी गूगल फोटोज है तो गूगल फोटोज आपने कहाँ डाल दी, आपने जो जितने भी आपके फोटोज थे वो आपने क्लाउड के स्टोरेज में तो डाले। जो आपकी गूगल ड्राइव वो क्या है, क्लाउड स्टोरेज। बट हमें क्या करना है, हमें मूव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पे लेके आना है। तो या तो हमारा क्लाउड माइग्रेशन हो सकता है, या फिर हमारा क्लाउड डेप्लॉयमेंट हो सकता है। क्लाउड बस्टिंग भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर से ही कुछ होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले नेग्लेक्ट कर देने हैं वे ऑप्शंस जो बिल्कुल भी आप लोग को करेक्ट नहीं लग रहे हैं। अब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप कुछ ना कुछ तो लगाओगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हमें पहले वे ऑप्शंस नेग्लेक्ट कर देने हैं जिस ऑप्शन का काम नहीं रहने वाला है, जिस ऑप्शन का यूज नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो क्लाउड माइग्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि माइग्रेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है मूवमेंट, कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो माइग्रेशन, क्लाउड माइग्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड सर्विस मॉडल। ऑप्शन ए IaaS, ऑप्शन बी PaaS, ऑप्शन सी SaaS, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्लाउड सर्विस मॉडल के अंदर आप लोग को पता है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है IaaS, एक हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, एक हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्लाउड सर्विस मॉडल है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल टू एंड यूजर, ठीक है। एंड यूजर को कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन ए हमारा IaaS, ऑप्शन बी है PaaS, ऑप्शन सी है SaaS, ऑप्शन डी है FaaS। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल होता है जो एंड यूजर को प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आ चुके अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर आपको सेंसर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई प्लेसमेंट ड्राइव से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, मेंटोरशिप चाहिए हो, तो आप मेरे साथ बुक कर सकते हो 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंदर मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोग के डाउट क्लियर कराऊंगा। सारी चीजें मैं उसके अंदर आप लोग को बता रहा हूँ। बहुत प्यारा सेशन होने वाला है। एंड इसकी अमाउंट आप सोच रहे हो कि भैया ने बहुत 400 रुपए 500 रुपए रख रखे होंगे, तो इसकी अमाउंट जस्ट 49 रुपीज होने वाली है। तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है। ये सिर्फ एक टोकन अमाउंट है, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे आप लोगों से। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, आप लोग को सेशन बुक करना है, एंड मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेशन लिया, आप उनके रिव्यूज भी देख सकते हो। तो जाके आप लोग एक बार कम से कम एक बार सेशन लेके तो देखो कि आपको मजा आया या नहीं आया।
अगर आपको मजा नहीं आया ना तो आप मुझे डीएम कर देना, मेल कर देना, आपका पैसा रिफंड कर दूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से इनपुट पूरा आएगा, मैं पूरी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पूरी जितनी जल्दी वीडियो डाल सकता हूँ उतनी जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा हूँ। तो मुझे आपकी तरफ से भी आउटपुट चाहिए, मुझे आपकी तरफ से असेंचर के अंदर प्लेसमेंट चाहिए, वो कैसे ही आप लोगों को करनी है, चाहे आप वीडियो पढ़ के करो, चाहे आप कैसे भी करके करो, आप पूरी दिन रात एक करो, बट आपकी प्लेसमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे असेंचर के रिजल्ट के बाद मेल आनी चाहिए कि भैया हमारी प्लेसमेंट होगी, ठीक है, एंड मुझे पार्टी फिर जरूर चाहिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कौन कौन पार्टी देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट डज पे एज यू गो प्राइसिंग मीन इन क्लाउड कंप्यूटिंग? तो ऑप्शन ए है पेइंग ए फिक्स्ड अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ यूसेज, ऑप्शन बी है पेइंग बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है पेइंग अपफ्रंट फॉर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी है पेइंग बेस्ड ऑन पीक यूसेज टाइम। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, पे एज यू गो का मतलब होता है कि अगर सपोज करते हैं, एक एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आपने 2 GB का यूज किया, 2 GB नेट का यूज किया, तो आपको 2 GB नेट का ही पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 GB नेट का यूज कर रहे हो और आपको पे करना है 3 GB का या 4 GB का। तो आपने जितना यूज किया आपको उतना पे करना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पेइंग बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। तो जितना आपने क्लाउड रिसोर्सेज का यूज किया आपको उतना ही पे करना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना है। एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस की और उसकी कोडिंग की वन शॉट पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दी है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसको आप जाके ज्वाइन करना है, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, जिसपे आप लोग को पीडीएफ मिलेगी, काफी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल रहा होगा, आप लोग जाके इसको ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर हमने एमएस ऑफिस और कोडिंग वन शॉट की पीडीएफ अपलोड कर दिया, जिसलिए आपको रिवीजन के लिए हेल्प हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि भैया पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो आप लोगों के लिए वो अपलोड हो चुकी है। एंड हम इसकी क्लाउड की पीडीएफ भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके कमेंट करना हो क्लाउड पीडीएफ, आप लोगों के लिए क्लाउड की पीडीएफ भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले ही कह देता हूँ मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुन लेना। Which of the following terms describe a system that automatically increases and automatically decreases its resources based on demand? तो ऐसा कौन सा टर्म है जो ऑटोमेटिकली तो इंक्रीज हो रहा है और ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है डिमांड के हिसाब से? तो ऑप्शन ए है लोड बैलेंसिंग, ऑप्शन बी है इलास्टिक कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी है डेटा रिडंडेंसी एंड ऑप्शन डी है रिसोर्स पूलिंग। तो ऑप्शन बी इलास्टिक कंप्यूटिंग इज द करेक्ट आंसर। इलास्टिक कंप्यूटिंग की हेल्प से हमारा डिमांड, इलास्टिक कंप्यूटिंग क्या करता है कि वो डिमांड चेक करता है और डिमांड की हेल्प से अगर आपका डिमांड ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और अगर डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो इलास्टिक कंप्यूटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग आईएएस? आईएएस मैंने कई बार आप लोग को बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑप्शन ए रिड्यूस नीड फॉर इन हाउस हार्डवेयर, ऑप्शन बी है फुल कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है इजी स्केलेबिलिटी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड काफी इजी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का काम होता है आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। तो रिड्यूस नीड फॉर इन हाउस हार्डवेयर, यस ये भी सही है। फुल कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है। स्केलेबिलिटी, ये भी सही है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ध्यान से आप लोग को ऑप्शन लगाने हैं, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो इसलिए आप लोग को सारे के सारे ऑप्शन वहां पे लगा के आने हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। Which term refers to service model where software is delivered over the internet on subscription basis? तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब कहाँ पे हम डिलीवर कर सकते हैं इंटरनेट पे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, क्या टर्म है? तो ऑप्शन है हमारा आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ऑप्शन बी है पीएएस, ऑप्शन सी है एसएएस, ऑप्शन डी है डीएएस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर मैंने बताया था कि सपोज आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, मतलब परचेज कर लिया, एंड उसका कुछ सब्सक्रिप्शन जाता है, ठीक है। जैसे आपने ओटीटीज ले लिए, तो ओटीटीज का आपका कुछ सब्सक्रिप्शन चला गया 299 399 का, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसका करेक्ट ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का काम करता है, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा देता है सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, वो आपसे अमाउंट पे कर लेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए हाइब्रिड क्लाउड मॉडल? ठीक है, प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है? अब अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने उसके अंदर समझाया था कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। मैं एक बार और बता देता हूँ। हाइब्रिड का मतलब होता है पब्लिक प्लस प्राइवेट, बस इतना याद रखना, बाकी आप लोग को कुछ नहीं याद रखने की नीड है। पब्लिक प्लस प्राइवेट आप लोग को याद रखना है कि हाइब्रिड वो होता है जहां पे हम पब्लिक भी यूज कर सकते हैं और प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं।
बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट का। ऑप्शन ए है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है हायर कॉस्ट, ऑप्शन डी है रिड्यूस सिक्योरिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज। तो ऑप्शन बी पे हमने ताला लगा दिया। So move to the next question. Which cloud deployment model offers dedicated resources to single organization? कौन सा cloud deployment model है जो ऑफर करता है dedicated resources single organization को? अब आप लोग क्वेश्चन से ही समझ जाना, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक क्लाउड कभी नहीं होगा, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक क्लाउड कभी नहीं होगा, कांटा लगा दिया। प्राइवेट क्लाउड ठीक है, अभी रुक जाते हैं। हाइब्रिड क्लाउड कभी नहीं होगा। कम्युनिटी क्लाउड सबको पता है कि कम्युनिटी होगी, तो कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो एक अकेला प्राइवेट क्लाउड ऐसा बचता है जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। तो ऑप्शन बी प्राइवेट क्लाउड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 या आंसर के अंदर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच आर्किटेक्चर लेयर इज यूज्ड एज बैकएंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, एक हमारा फ्रंट एंड होता है, एक हमारा बैक एंड होता है। तो बैक एंड के अंदर कौन सा आर्किटेक्चर लेयर यूज होता है? तो ऑप्शन ए है क्लाउड, ऑप्शन बी है सॉफ्ट, ऑप्शन सी है क्लाइंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्लाइंट कभी नहीं होगा, सॉफ्ट भी नहीं होगा। तो क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा आर्किटेक्चर लेयर है जो बैक एंड के अंदर यूज होता है। Which one of the following options can be considered as the cloud? Option A है Hadoop, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है वेब एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। मैं आप लोग को एक चीज कहूंगा कि एमसीक्यू में आप लोग को काफी ध्यान से लगाना है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बहुत जल्दी से आप लोग को आंसर नहीं लगाना है, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। दो देखो, आपको एक रेशो बता देता हूँ, 2:1। अभी 2:1 क्या है? 2 टाइम्स आपको क्वेश्चन को रीड करना है एंड एक बार आपको आंसर लगाना है। जो आंसर लगाओगे वो बहुत श्योरली लगाना, अगर आप मतलब बिल्कुल श्योर हो तब जाके आपको आंसर लगाना है, ठीक है? तो 2 बार आपको एटलीस्ट क्वेश्चन को रीड करना है। अब ऑप्शन ए है हडूप, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है वेब एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अगर बिग डेटा आप लोगों ने पता पढ़ा होगा तो आपको हडूप के बारे में पता होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हडूप। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर? आपको डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कई सारे मल्टीपल डेटा सेंटर है सपोज, तो आपको यहाँ पे भी डेटा डालना है, यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है, ठीक है? तो कहीं जगह मतलब बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? डेटा। ऑप्शन ए है डेटा मिररिंग, ऑप्शन बी है डेटा पार्सनिंग, ऑप्शन सी है डेटा शार्डिंग एंड ऑप्शन डी है डेटा रेप्लिकेशन। तो डेटा रेप्लिकेशन से ही समझ में आ रहा, रेप्लिका मतलब कॉपीज बन गई, तो यहाँ पे भी हमने कॉपी डाली, यहाँ पे भी हमने कॉपी डाली, यहाँ पे भी कॉपी एंड यहाँ पे भी कॉपी। तो डेटा रेप्लिकेशन इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड स्टोरेज? तो क्लाउड क्लाउड पढ़ रहे हैं हम, इतना सारा क्लाउड पढ़ लिया, तो क्लाउड स्टोरेज का प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है? तो इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है इंक्रीज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी है हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑप्शन डी है रिड्यूस डेटा एक्सेसिबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। सबसे मेन एडवांटेज जो क्लाउड स्टोरेज का है, वो आपको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है विच क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग डेटा इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन? सपोज आपको बहुत सारा डेटा है आपके पास और वो स्टोर करना है अलग अलग लोकेशन पे, तो आप किसकी हेल्प से अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कर सकते हो? सबसे पहला है डेटा रिडंडेंसी, गलत। डेटा पार्सनिंग, ये भी नहीं हो सकता। डेटा लोकलाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। अब आप लोग क्वेश्चन से, मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन से आंसर मिल रहा होगा, जियोग्राफिक से रिलेट कर पा रहे हो, जियो डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफी क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलेंगे एंड काफी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी मिलेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आप इजीली सही आंसर लगा दोगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का एंड आपका क्लाउड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट देख लोगे तो आपको क्लाउड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 जरूर जाके देख लेना एंड पार्ट 2 पूरा का पूरा दोनों के दोनों वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है? आपको क्लाउड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेटवर्क सिक्योरिटी और सूडो कोड एंड काफी अभी वीडियो बैक टू बैक आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड? तो पब्लिक क्लाउड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है? ऑप्शन ए है प्राइवेट एंड सिक्योर, ऑप्शन बी है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल, ऑप्शन सी है शेयर्ड रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है ओन प्राइमेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट होगा नहीं, होगा कभी भी, तो ये भी गलत। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, इंडिविजुअल नहीं करेगा। ऑप्शन सी होगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक है तो सभी यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने काफी कुछ सीख लिया, मतलब हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया अपना, हमने काफी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए। एंड पार्ट 1 आपको जाके देखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका क्लाउड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्लाउड की आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, एंड आपका काम अब रहने वाला है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। एंड अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे मैं आपके लिए पीडीएफ डाल दूंगा। एमएस ऑफिस और क्लाउड उसकी कोडिंग की वीडियो आ चुकी है, तो आप वो जाके पढ़ सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप लोग को डाउट लग रहा हो, तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर बताना।